ज्वाला देवी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आग बिना लकड़ी के, बिना तेल के, बिना गैस के सिर्फ अपने आप सैकड़ों हजारों सालों से जल रही हो, तो क्या आप उसे चमत्कार नहीं कहेंगे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक ऐसा ही मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर। यहां धरती से सीधे नीली लपटें निकलती हैं। कोई बाती नहीं, कोई बाती जलाने वाला नहीं, बस अटल ज्योति। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक आज तक इसका सही रहस्य नहीं ढूंढ पाए हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां मां खुद आग का रूप लेकर बैठी हैं। तैयार हैं जानने के लिए ज्वाला जी का असली चमत्कार? हर शक्तिपीठ के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ज्वाला देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये वो जगह है जहां माता सती की जीभ गिरी थी। कहानी कुछ यूं है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती वहां पहुंच गईं। दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती इतना अपमान सहन न कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने माता सती के शव को उठाकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए, और ज्वाला देवी वह पवित्र स्थान है जहां माता की जीभ गिरी। यही कारण है कि यहां माता ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। लेकिन ये ज्योति कैसे शुरू हुई? एक और कहानी है पांडवों की। कहते हैं कि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से मिली श्राप की आग को बुझाने के लिए यहां मां ज्वाला की उपासना की थी, और तब से ये आग प्रज्वलित है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहला चमत्कार, मंदिर के गर्भगृह में एक गड्ढा है। उस गड्ढे से 9 अलग अलग मुखों से ज्वालाएं निकलती हैं। इन ज्वालाओं के नाम हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबा और अंजा ज्वाला। यानी एक ही स्थान पर मां के 9 रूप। दूसरा चमत्कार, ये ज्वालाएं कभी तेज होती हैं, कभी धीमी, कभी नीली, कभी पीली। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्राकृतिक गैस मीथेन, हाइड्रोजन है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में गैस क्यों खत्म नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर के ठीक ऊपर पहाड़ है, फिर भी आग कभी बुझती क्यों नहीं? तीसरा और सबसे हैरान करने वाला चमत्कार, भक्त यहां दूध, जल या मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन शराब चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि जिसने भी शराब चढ़ाने की कोशिश की, ज्वाला ने उसे झुलसा दिया। यहां तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने शक किया कि ये सब झूठ है। उसने लोहे की छड़ी ज्वाला में डाली। जब उसने बाहर निकाली तो छड़ी नहीं, पिघला हुआ लोहा बाहर। ये मंदिर सिर्फ आम लोगों का ही नहीं, बल्कि महाराजाओं और बादशाहों का भी आस्था केंद्र रहा है। मुगल बादशाह अकबर भी यहां आया था। कहते हैं कि अकबर ने जब इस ज्योति को देखा तो हैरान रह गया। उसने माता से एक पुत्र की मन्नत मांगी। जब उसकी मनोकामना पूरी हुई तो उसने मंदिर के लिए एक सोने की छतरी बनवानी चाहिए। लेकिन जैसे ही छतरी लेकर वो पहुंचा, वो पिघल गई। तब अकबर ने सोने की जगह पीतल की छतरी बनवाई, जो आज भी मौजूद है। महाराजा रणजीत सिंह भी यहां आए थे। उन्होंने मंदिर में सोने के मुकुट और खिड़कियां लगवाईं। आजादी के बाद भी देश के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिल्मी सितारे यहां दर्शन करने आ चुके हैं। अब जरूरी सवाल, आप खुद इस चमत्कार को कैसे देख सकते हैं? यहां कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहां सबसे नजदीक हवाई अड्डा धर्मशाला है, लगभग 50 किलोमीटर। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो कांगड़ा से लगभग 20 किलोमीटर, धर्मशाला से 50 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यहां आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 7 बजे। यहां एक अनोखी मान्यता है, प्रसाद के रूप में हलवा पूरी बनता है। माना जाता है कि यह प्रसाद खाने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। यहां फोटोग्राफी मना है, लेकिन अनुभव अविस्मरणीय होगा। तो दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है,
ये विज्ञान और आस्था के उस चौराहे पर खड़ा है जहां कोई भी पक्के दिल से नहीं कह सकता कि ये केवल प्राकृतिक गैस है या ये केवल चमत्कार है। ये माँ की वो जीभ है जो आज भी चुप नहीं हुई। ये वो लपट है जो बताती है, मैं हूं और हमेशा रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप कभी कांगड़ा जाए तो एक ही शाम माँ ज्वाला के पास जरूर बैठना, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।